गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24/7 क्लासेस में। आप लोग जैसे जान रहे हैं, हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और काफी वैकेंसियां भी आ चुकी हैं। तो करंट अफेयर सभी वैकेंसियों के लिए यानी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए हम पर डे करंट अफेयर्स ला रहे हैं। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिएगा और जैसे भी हो आप हमारे उस पर कमेंट भी करते रहिएगा। जितने भी लड़के हैं जितने भी बच्चे हैं जल्दी से हमारे क्लास से जुड़ जाएं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है 9 फरवरी। तो आज हम 9 फरवरी की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप क्लास को जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए और आइए हम देखते हैं क्लास को। और आज हम इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड करेंगे। आज जैसे फरवरी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं आज हम उनको भी साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोग जल्दी जल्दी क्लास शेयर कर दीजिए और बच्चे जल्दी जल्दी अपना कमेंट करते रहिएगा। चलिए, आपका एक कमेंट और आपकी एक शेयर हम सबको बहुत ही उत्साहित करता है और हम सब लोग क्लास को और अच्छे से इसको हम चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग बिना देरी किए हुए क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराम जो जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, यानी जो मराम जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सिक्किम राज्य, और ऑप्शन नंबर 2 है असम, और ऑप्शन नंबर 3 है यानी ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। आइए हम सबसे पहले जानते हैं मराम जनजाति के बारे में। तो जो मराम जनजाति है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। ये मराम जनजाति है, जनजाति ये मुख्य रूप से कहां पाई जाती है और इनका जो बिहेवियर है, जो इनके कल्चर्स है, आइए हम इसके बारे में भी आज जानते हैं। ये मुख्य रूप से मणिपुर में पाई जाती है। जो ये मराम जनजाति है ये मणिपुर में पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जाते हैं। यह जनजाति एक नागा समूह का हिस्सा होती है। यह जनजाति नागा समूह का एक हिस्सा होती है जो मणिपुर के सेनापति जिले में पाई जाती है। ये नागा समूह के एक हिस्सा होती है जो मणिपुर के सेनापति जिले में निवास करती हैं। मणिपुर के सेनापति जिले में निवास करती हैं। आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए और इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो जनजाति है नागा समूह का एक हिस्सा है, मणिपुर के सेनापति जिले में निवास करती हैं। इनका नाम कभी कभी हम मैराम या मरम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इनको हम पेपर में देखते हैं कि मरम या मैराम भी जनजाति, कभी कभी हम पेपर में देखते हैं कि मरम या मैराम जनजाति के बारे में पूछता है। ये यही जनजाति होती है जिसे हम मरम या मरम जनजाति के रूप में जानते हैं। ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। हाल ही में इनके लिए जनमन योजना को लागू किया गया है। इनके लिए अभी हाल ही में एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है जनमन योजना। जो अभी इनके लिए एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है जनमन योजना, जो इनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो आइए हम इसके बारे में और भी विस्तृत में जानते हैं। जो मरम जनजाति है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जनमन योजना के तहत मरम या नागा जनजाति के विकास और कल्याण के लिए एक योजना को लाए हैं जिसका जो 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह जनजाति मणिपुर के सेनापति जिले में
मुख्य रूप से निवास करती है। यह नागा समुदाय का ही एक हिस्सा है। जो ये मणिपुर के सेनापति जिले में निवास करती है, ये एक नागा समुदाय का ही एक हिस्सा है। और इनकी जो भाषा होती है ये मरम है। इनकी जो भाषा होती है ये मरम है, जो रोमन लिपि में लिखी गई है। इनकी भाषा जो है वो मरम है और जो एक रोमन लिपि में लिखी गई है। अब इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि माना जाता है। ये मुख्य रूप से कृषि पे डिपेंड है। ये इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये कृषि के रूप में इनको हम जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में और भी जानते हैं। जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को कौन सा डे हम मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, जो विश्व वेटलैंड डे है इसे हम 2 फरवरी के रूप में 2 फरवरी को मनाते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी विश्व वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी तरह हम हर चैप्टर, हर पेपर में यानी एक 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी यानी जो भी महत्वपूर्ण डे हैं हम उनको पर डे पढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमारा जो दिवस का है ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा 2 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम विश्व वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप इसी तरह बताइए 4 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 4 फरवरी को किस दिवस के रूप में बनाते हैं? ये भी आप क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो 4 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो GTTP इसको जो हम इसका जो फुल फॉर्म है ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम। जो GTTP है इसे हम ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये किस मंत्रालय का एक पहल है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और जो ऑप्शन नंबर बी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और ऑप्शन नंबर जो सी है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। और जो ऑप्शन नंबर डी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जो ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम है इसे किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपके पास से सिर्फ 2 सेकंड का ऑप्शन है। ये भी जो GTTP है ये भारत सरकार के द्वारा अभी चलाया गया एक महत्वपूर्ण पर्यावरण पहल है। एक महत्वपूर्ण पर्यावरण पहल है, पर्यावरण पहल है जो भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में चलाया गया है। जो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में इसको चलाया गया है।
जो ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ये अभी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया है। ये एक भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक पर्यावरण पहल है। तो चलिए और हम इसके बारे में जानते हैं। जो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इसको स्टार्टेड किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के प्रमुख बंदरगाहों में जो होने वाली डीजल या ईंधन आधारित जो पोत हैं, यानी जो हार्बर टंग है, ये हार्बर टंग वो होते हैं जो छोटी छोटी नाव होती हैं जो बड़े बड़े पोतों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनको हटाना है, उनको हटा के उनके जगह पर हटाकर उनके जगह पर एक ग्रीन टंग टंग में इनको बदल देना है। तो इसी तरह हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी, पत्तन पोत और परिवहन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम को हाल ही में चलाया गया है। चलिए आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। हाल ही में चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP को के तहत पहला ग्रीन टंग को खरीदा है, जिससे बंदरगाह संचालन से होने वाले जो प्रदूषण हैं उनको कम किया जा सके। यह टंग बैटरी इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलेगा और भविष्य में इससे और स्वच्छ तकनीकी के द्वारा अपग्रेड किया भी जा सकता है। यह GTTP है, ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है। तो हमारा ऑप्शन आप लोग को पता ही होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये ही सही होगा। आइए आपको इसमें और कुछ देखते हैं। तो अभी हाल ही में चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत के पहले स्वायत्त बहुभाषी और बहुपरक AI संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है भाषा AI, ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी AI और ऑप्शन नंबर सी है भारत जनरेशन और ऑप्शन नंबर जो डी है इंडिया LM। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा भारत के पहले स्वायत्त बहुभाषी बहुपरक AI संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी हाल ही में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी नाम क्या बदला गया है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, भारत जन को अभी हाल ही में जो बहुपरक AI संचालित लार्ज लैंग्वेज है इसी मॉडल में अपग्रेड किया गया है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे केंद्रीय और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी हाल ही में इन्होंने IIT बॉम्बे में भारत जनरेशन को भारत का पहला स्वायत्त बहुभाषी और बहुपरक AI के रूप में संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल घोषित किया है। जो भारत जन ऐप है, जो भारत जन AI है, ये 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। यानी जो ये है, ये 22 से अधिक जो भाषाएं हैं इनको सपोर्ट करता है और टेक्स्ट, स्पीच व डॉक्यूमेंट्स विजन के रूप को भी ये जोड़ता है, जिससे यह जानकारी को स्वाभाविक रूप से समझ और उत्पन्न कर सकता है। यह मॉडल भारत की विविधता और प्रधानमंत्री मोदी के जो टेक विजन को अधिक प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सही होगा। भारत जनरेशन ने अभी हाल ही में जो AI परक संचालित लैंग्वेज मॉडल है इसी को अभी हाल में इसको किया गया है। ये 22 भाषाओं में, जो 22 भाषाओं को आसानी से समझ सकता है और
22 भाषाओं को आसानी से समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी को 10 फरवरी 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। और बताइएगा आप लोग 11 फरवरी को हम यानी 12 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसको भी आप लोग जल्दी बताइए। 12 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि 12 फरवरी को हम अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा सी है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले आप क्लास को शेयर भी कर दीजिए और जो बच्चे अभी लाइक ना किए हैं वो लाइक भी जल्दी जल्दी इसको कर दीजिए और बच्चों तक शेयर भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर जो सी है जो ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूरी तरह से अभी हाल ही में किस सरकार ने इस पे रोक लगा दिया है? तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो स्कूलों में जो शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न होते थे उनको पूरी तरह से उनको उस पे रोक लगा दी गई है। चलिए आइए हम इस पे ध्यान से देखते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में जो शारीरिक और मानसिक दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और जो अस्थायी संविदा कर्मचारियों हैं जो संविदा कर्मचारी हैं इन पर भी पूरी तरह से लागू होता है। जो छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की गाली गलौज, ताना या अपमानजनक भाषा का जो प्रयोग करेंगे या भेदभाव पर भी अब दंडनीय अपराध को माना जाएगा। तो जो महाराष्ट्र सरकार ने है जो स्कूलों में जो अधिकतर प्रतिबंध यानी शारीरिक और मानसिक जो दंड है उसको पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उनके द्वारा जो वहां के जो शिक्षक हैं या प्रधानाचार्य हैं जो संविदा पे कर्मचारी हैं अगर उनके द्वारा किसी भी बच्चों के साथ गाली गलौज, मारपीट या अपमानजनक भाषा या भेदभाव का भी अगर कोई भी वो होगा तो उसको पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है। चलिए और इसमें देखते हैं। तो अभी हाल में 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जल्दी से इसको भी बताइए। 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में।
13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। एक दिवस और 13 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी जल्दी से बताइए। तो एक 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में भी, रेडियो दिवस 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी रेडियो दिवस हमें विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यानी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो जो हमारे ऑप्शन है 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर जो बी है 17 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर जो सी है 18 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर जो डी है 19 दिसंबर। तो जल्दी से बताइए प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। जो 18 दिसंबर 1990 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों और जो 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी जो कामगारों हैं और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए, यानी सदस्यों के अधिकार के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन को बुलाया गया था। तो 18 दिसंबर को यानी जो कामगार हैं या प्रवासी हैं उनके परिवारों के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों के संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को बुलाया गया था, जो 4 दिसंबर 2000 को 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा कर दिया गया था। तो 18 जो दिसंबर है, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग तब तक ये बताइएगा कि 21 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 21 फरवरी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, आइए इसको देखते हैं। इमोइनू एतरपा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो इमोइनू एतरपा त्योहार है ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो किस दिवस के रूप में मनाते हैं, जल्दी से बताइए। ये जो मणिपुर है, मणिपुर राज्य, जो मणिपुर राज्य में इमोइनू एतरपा जो इमोइनू एतरपा त्योहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो जो मणिपुर के मेइतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण मेइतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण एवं पारंपरिक त्योहार है। जो इमोई तेई ये तरफा त्योहार है, ये मेतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण एवं पारंपरिक त्योहार है। पारंपरिक त्योहार है। यह सना माही धर्म के जो लोग हैं, जो सना माही धर्म में देवी हैं, इमोतोई अहुंगाबी, इन्हीं को समर्पित त्योहार माना जाता है। इनका जो उद्देश्य है, जो देवी वहां की है इमोइनु, ये धन, समृद्धि, शक्ति और वहां के जो परिवार है उनको सुख समृद्धि बनाने के लिए वो अपने यहाँ यानी इन देवी की पूजा करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में इमोई तोनी तरफा त्योहार को मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो जो मेई तेई समुदाय हैं, इन्हीं के द्वारा। चलिए आइए हम इसके बारे में और भी विस्तृत में जानते हैं। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी बताइए। जो 24 फरवरी है, हम इन्हें किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 24 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में हम 24 फरवरी को मनाते हैं। तो 24 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए और भी नोट डाउन करते रहिए, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए जितने बच्चे हैं। चलिए आप लोग, अच्छा एक और बता दीजिए, 28 फरवरी है, ये आप लोग इसको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इसको भी देख लेते हैं। मिशन शक्ति के किस आर्टिकल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू किया गया है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। मिशन शक्ति के किस आर्टिकल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लागू किया गया है? तो सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी संबल, ऑप्शन नंबर बी समृद्धि और ऑप्शन नंबर डी संवेदना। तो अभी जो मिशन शक्ति के जो आर्टिकल के अंतर्गत जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है संबल के अंतर्गत अभी इसको लागू किया गया है। आइए हम इसके बारे में और विस्तार में जानते हैं। अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये 2015 में इसकी जो शुरुआत की गई है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है, इसको कब शुरू किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर में जो है अभियान 2015 में इसको शुरू किया गया था और इसे मिशन शक्ति के संबल आर्टिकल के तहत लागू किया गया था।
तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये 2015 में इसको लागू किया गया था। अब किस वार्टिकल के अंतर्गत, तो ये वार्टिकल है संबल के द्वारा लागू किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। यह 2014 से 2015 के बीच से 2023 से 2023 से 2024 के बीच राष्ट्रीय लिंगानुपात जो 918 से बढ़कर 930 हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में और संस्थागत प्रस्ताव को 61% से बढ़ाकर 97.3% कर दिया गया है। तो जो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसे मिशन शक्ति के संबल आर्टिकल के द्वारा इसको लागू किया गया है। और जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलकर इन्हें संयुक्त रूप से यानी इसका जो